यार जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक सेशन करेंगे जिसमें आपका उत्तराखंड करंट अफेयर्स प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल सभी के क्वेश्चन होंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पिछले 2 महीनों के करंट अफेयर्स हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा देर न करते हुए, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के किस जिले में कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया था? तो कांडा महोत्सव इम्पोर्टेंट महोत्सव है। पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कांडा महोत्सव जो है किस राज्य से रिलेटेड, किस जिले से रिलेटेड है और कहाँ पर अभी उद्घाटन किया गया है कांडा महोत्सव का? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, ये कांडा जो फेस्टिवल है ये बागेश्वर में इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एकलव्य नामक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किया? तो ऑनलाइन शिक्षण मंच, एकलव्य क्या है? एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है और इसके बारे में बात ध्यान रखनी है। ऑप्शन देख सकते हैं, शिक्षा मंत्रालय भी है और जनरली शिक्षा मंत्रालय आप लोग आंसर करेंगे, लेकिन ये शिक्षा मंत्रालय की पहल नहीं है। ये एकलव्य नामक ऑनलाइन जो शिक्षण मंच है ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी बॉक्स मॉडल, सी बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस पोर्टल पर शिकायत केवल पीड़ित महिला द्वारा ही दर्ज कराई जा सकती है। अब कूट में से सही आंसर चुनना है और ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि इस पोर्टल पर शिकायत के लिए ज़रूरी नहीं है कि केवल पीड़ित महिला शिकायत कर सके। कोई भी व्यक्ति जो है इस पोर्टल पर शिकायत कर सकता है अगर कहीं पर भी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है। तो पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हमें चुनना है, तो केवल एक कथन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो हैं लेक्चरर स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको हमारे स्टडी लवर्स फैमिली ऐप पे अवेलेबल मिलेगा। मिनिमम प्राइस पर, लगभग 499 के प्राइस पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जो कि आपकी तैयारी के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। इसमें कंप्लीट स्क्रीनिंग के कोर्स के साथ PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, तो सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ग्रुप C पर्पज़ के लिए, जैसे आने वाले कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम के लिए। हाल ही में भारत ने त्वरित प्रभाव परियोजनाओं QIP को लागू करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या है? निकारागुआ के साथ में। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। QIP त्वरित प्रभाव परियोजनाओं को लागू करने के लिए निकारागुआ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में उत्तराखंड में वाइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाइन उत्पादन इकाइयाँ कहाँ स्थापित की गई हैं? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइन टूरिज्म और वाइन के अगर आप शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर भी है। तो वाइन टूरिज्म डेवलप करने की उत्तराखंड सरकार की मंशा है और इसके लिए इन्होंने वाइन उत्पादन जो इकाइयां हैं वो कोटद्वार में स्थापित करी हैं। कोटद्वार में वाइन टूरिज्म यानी एक तरह से जो वाइन उत्पादन की यूनिट्स हैं वो डेवलप की जा रही हैं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक तरह से। तो वाइन टूरिज्म जो है बढ़ावा देने के लिए उत्पादन इकाई जो है कोटद्वार में स्थापित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया देश हमें बताना है। तो नया देश इसमें जुड़ा है मोल्दोवा। मोल्दोवा के बारे में ये ध्यान रखिए, ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट में मोल्दोवा आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किस संगठन पर UAPA के तहत प्रतिबंध को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया है? ऑप्शन है आपके पास नागा नेशनल काउंसिल, अगला है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, पीपुल्स लिबरेशन पार्टी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसको 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, इस पर जो प्रतिबंध है उसको 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफ़े, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ान यात्री कैफ़े का शुभारंभ किया गया है?
और ये पहली बार उड़ान यात्री कैफ़े का शुभारंभ किया गया है। किस हवाई अड्डे पर किया गया है? तो सही आंसर इसका है ये कोलकाता हवाई अड्डे पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत के शीर्ष 3 दुग्ध उत्पादक राज्यों में से कौन से शामिल हैं? तो पहला राज्य आपका यूपी है और इसके अलावा राजस्थान का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो दूसरा राजस्थान है। इनमें से जो सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। 2 कथन दिए गए हैं आपके पास और इस कांग्रेस का विषय वैश्विक आयुर्वेद एक सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य था। अब इनमें से अगर देखें तो WAC 2024 यानी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, इसका उद्घाटन देहरादून में ही किया गया। देहरादून में इसका उद्घाटन हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। और इसका जो विषय बोल रहा है, इसकी जो थीम कह रहा है कि वैश्विक आयुर्वेद एक सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य नहीं था। इसकी जो थीम थी इस बार की, वो थी आपकी डिजिटल स्वास्थ्य। ये थीम आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, कभी कभी क्या होता है कि केवल थीम पूछ ली जाती है। डिजिटल स्वास्थ्य, आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, डिजिटल स्वास्थ्य और आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, तो ये इसका थीम है, डिजिटल स्वास्थ्य और आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। तो थीम आपको ध्यान रखना है। दूसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल के वर्षों में भारत के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि आई है, जैसा कि वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट में दर्शाया गया है। दूसरा है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR और श्रम बल भागीदारी दर LFPR 2023-24 में क्रमशः 22% और 23.3% है। अब कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। तो सही आंसर जो है कि जो महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, ये बिल्कुल सही है, जैसा कि वार्षिक अधिवार्षिक श्रम सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इससे पहले ये रिपोर्ट 2017-18 की आई थी और उसके हिसाब से इस बार वृद्धि हुई है, तो ये सही है। अगला कथन जो है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात, जिसको WPR कहा जाता है, और श्रम बल भागीदारी दर LFPR 2023-24 क्रमशः 22%। ये 17-18 का आंकड़ा है, 22% पिछली बार था और अभी जो ये करंट में जो डेटा हो गया है ये आपका 35% हो गया है, यानी जो आपका WPR है वो 35% हो गया है और ये 37% हो गया है, यानी LFPR जो है 37% हो गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये डेटा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम की दृष्टि से, तो यहाँ भी केवल पहला कथन सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नवी भारत थाईलैंड रक्षाबंधन का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? हाल ही में भारत थाईलैंड रक्षा, एक तरह से जो भारत थाईलैंड रक्षा, ये गलत टाइप हो गया है, रक्षा वार्ता होगा ये, रक्षा वार्ता। तो भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया? नवी है ये भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता और इसका आयोजन जो है आपका ये किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को शामिल किया गया? तो हाल ही में स्टील्थ गाइडेड ये मिसाइल है और इसका नाम है INS तुसील, तो ये आपको ध्यान रखना है, INS तुसील को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के अनुसार भारत का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 8,27,356 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो कुल वन क्षेत्र है और अगर आपको पूछे कि वृद्धि किन राज्यों में ज़्यादा हुई है तो नंबर 1 पे इस बार छत्तीसगढ़ है और नंबर 2 पे आपका उत्तर प्रदेश है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी वन क्षेत्र कहाँ ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा आपका MP में है और अगर परसेंट में पूछे तो आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट आपको वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में ध्यान रखनी है।
हाल ही में किस राज्य की मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है? ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, तो ये जो पहल की है इसके लिए अधिनियम उत्तराखंड में आया था, तो उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। तो मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पॉलिटिको द्वारा किस व्यक्ति को यूरोप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो पॉलिटिको जो है एक तरह की एक मैगज़ीन टाइप का ये है जो कि सब शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची जारी करता है, और यूरोप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है जॉर्जियो मेलोनी की। इससे यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था कि जॉर्जियो मेलोनी किस पार्टी की हैं, तो ब्रदर्स ऑफ इटली इनकी पार्टी का नाम है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश भारत बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में गूगल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर किस राज्य में खोला जाएगा? तो पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर जो है गूगल खोलेगा तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का 72वां पूर्ण अधिवेशन आयोजित हुआ था, और ये किस जगह पे आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर है आपका ये अगरतला में आयोजित हुआ है। आपके लिए क्वेश्चन है कि अगरतला कौन से स्टेट की कैपिटल है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट ने उत्तराखंड के किस समाज सेवी को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट, पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट के द्वारा दिया गया। और उत्तराखंड के कौन से समाज सेवी हैं जिन्हें सम्मानित किया गया? तो वो है हमारे सुशील बहुगुणा जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में स्थान हासिल किया गया है आपका 49th प्लेस। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आप ध्यान रख सकते हैं, जो आपका इनोवेशन इंडेक्स है इसमें 39th प्लेस है भारत का नवाचार सूचकांक में, और ये अभी एसआई के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, तो इंडेक्स वाले क्वेश्चन आपको ठीक से तैयार कर लेने हैं। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा रहा है? अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का इनमें से जो शीर्ष विश्वविद्यालय रहा है वो आईआईटी दिल्ली रहा है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वंचित समुदाय की आवाज़ को चित्रित करती हुई किन 2 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था? तो ये अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वंचित वर्ग से रिलेटेड ये मूवीज़ हैं और इनको प्रदर्शित किया गया था। एक है अम्माज प्राइड और दूसरा है ओंको की कोठीन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा का आयोजन किया? तो अग्नि योद्धा एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है, तो आंसर आपका सिंगापुर हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय में आयोजित 19वीं राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 की थीम क्या है? तो पहली बात तो 19वीं राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो सम्मेलन है ये दून विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, और इसकी जो थीम है इस बार की वो है आपका उत्तराखंड के संदर्भ में जल और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में अमारा राजा इंफ्रा ने एनटीपीसी लिमिटेड के लिए भारत के पहले हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण किस स्थान पर किया था? तो पहली बात कि हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन भारत के लिए पहला है ये, और किसने निर्माण किया? अमारा राजा इंफ्रा ने इसका निर्माण किया, और किस स्थान पर निर्माण किया? तो ये लेह में किया है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? तो ये फेमस बुक रही है, चर्चा में रही है, दीपा मलिक की ये बुक है।
खिलाड़ी हैं ये। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है? हाल ही में किस भारतीय पारिस्थितिकीविद को वर्ष 2024 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इस बार का माधव गाडगिल को मिला है, क्योंकि ये भारत के पारिस्थितिकविद हैं और गाडगिल कमेटी का भी नाम आपने सुना है कि जो वेस्टर्न घाट है उनके संरक्षणों के लिए गाडगिल कमेटी का गठन भी किया गया था। हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा संगम चरण 5 की शुरुआत की है? तो युवा संगम चरण 5 जो है ये इसकी शुरुआत की गई है आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस शिक्षा संस्थान ने नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 की मेज़बानी की है? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ये इसकी जो मेज़बानी की है, यानी ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो सही आंसर हमारा है ये IIT रुड़की में किया गया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में। हाल ही में भारत के किस बैंक ने आपदा प्रतिरोधी समुदायों और जलवायु जोखिम सूचित कुशल प्रशासनिक प्रणालियों का समर्थन करने के लिए यूनिसेफ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है? तो भारत का कौन सा बैंक है जिसने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है आपदा प्रतिरोधी समुदायों और जलवायु जोखिम सूचित कुशल प्रशासनिक प्रणालियों का समर्थन करने के लिए? सही आंसर हमारा है ये साइन किया है आपका इंडसइंड बैंक के द्वारा। सी आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने देश के पहले मधुमेह बायो बैंक, तो डायबिटीज़ का बायो बैंक डेवलप किया जा रहा है, स्थापना की गई है इसकी, तो ये कहाँ पर की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ये चेन्नई में की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये तो आप वैसे भी आंसर लगा सकते हैं, अयोध्या के राम मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर में शामिल किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा अयोध्या राम मंदिर। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने फिडे अयोध्या राम मंदिर से क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा तैयार कर लेना है उसको, चाहे उसका वास्तुकार हो या कब उसका उद्घाटन हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है, तो बहुत फेमस ये रहे हैं इस बार डी गुकेश ने ये फेमस खिताब जीता है। डी गुकेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट प्रोजेक्ट यू प्रिपेयर किस संस्था द्वारा सहायतित है? किस संस्था की सहायता से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक द्वारा मदद प्राप्त है ये। चक्रवात चीडो किस महासागर में उत्पन्न हुआ था? तो चक्रवात चीडो जो है हिंद महासागर में। क्वेश्चन ये भी बनता है कि चक्रवात चीडो का जो चीडो नाम है ये किसने दिया था? तो ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया चीडो नाम, ये भी आपको ध्यान रखना है, थाईलैंड ने नाम दिया चीडो, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में किस देश ने जनवरी 2025 तक भारत सहित 39 देशों के नागरिकों को मुफ्त वीज़ा यात्रा की सुविधा दी है? तो कौन सा देश है जिसने भारत को मिलाकर 39 देश जो हैं मुफ्त वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं इस देश में? तो ये है आपका श्रीलंका ने इस तरह की पहल की है। सही आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने दोहरे कर बचाव समझौते DTAA में सर्वाधिक तरजीह राष्ट्र MFN मोस्ट फेवरेबल नेशन इसका फुल फॉर्म खंड को निलंबित करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की है? किसने अपने देश के जो मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा दिया गया था भारत को, उसको रद्द किया है एक तरह से, या उस निर्णय को हटा दिया है? तो ये किसने किया है? ये क्या है आपका स्विट्ज़रलैंड ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की बात की जा रही है। सेल ने नवाचार हरित इस्पात प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एक MOU साइन किया गया है सेल के द्वारा, जो कि इन्होंने किया है आपका जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ में, इसके लिए ताकि नवाचार और हरित इस्पात प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में उत्तराखंड का पहला सोलर मेला सौर कौथिग इसे कहा गया है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देहरादून में आयोजित किया गया था पहला सौर कौथिग या सोलर मेला, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति इम्पोर्टेंट है ये। हरिमो शक्ति जो सैन्य अभ्यास है ये किसके साथ में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये किया जाता है इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। इंडिया एंड मलेशिया के बीच में होता है हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 39th प्लेस पे है भारत, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर छठी आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता एटिगा संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई थी? ये बैठक आपका नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तो नए गवर्नर, नए सीएजी, नए चीफ जस्टिस, तो ये जो हैं हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं, तो इनको ध्यान जरूर रखना है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली जौनसारी फीचर फिल्म का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पहली जौनसारी फिल्म है। गढ़वाली कुमाऊनी तो हमने पढ़ी है कि पहली कौन थी और कुमाऊनी पहली कौन थी, लेकिन पहली जौनसारी फिल्म भी उसका प्रोमो और पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा। और इसका जो करेक्ट आंसर है, फिल्म का नाम है मेरे गांव की बाट, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वोरोनिस स्टार सिस्टम को खरीदने के लिए बातचीत को अंतिम रूप दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रसिया के साथ में, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किन दो देशों को शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने की अनुमति दी है? शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने की अनुमति दी है भारत ने बुल्गारिया और रोमानिया को। तो यूरोपीय संघ ने बुल्गारिया और रोमानिया को शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने की अनुमति दी है। हाल ही में 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट इंटरनेशनल ट्रेड मार्ट का आयोजन किस स्थान, ट्रैवल इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट इसका फुल फॉर्म है, इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो जो ये आपका ITM है, इसका आयोजन किया गया था आपका काजीरंगा, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, असम में पड़ता है ये। तो यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का जो कि 12वां है, इसका आयोजन किया गया था काजीरंगा यानी असम में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो ज़्यादा ऋण देने से संबंधित है, तो अधिकतर जो देशों को ऋण देने का काम करता है, आर्थिक सहायता देने का काम करता है, वो आपका कौन है? वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस फेमस है, 7 दिसंबर को हर वर्ष जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने टॉप 50 MCQ डिस्कस किए हैं। उत्तराखंड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ इसमें ऐड किए गए हैं, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।